जब तुमने ये रूप धारण किया, तुमने जन्म लिया, ईश्वर ने तुम्हारा कोटा रख दिया इस पृथ्वी पे। तुम्हारे हिस्से का दाना, पानी, भोजन, सांस रख दी यहां पे। कोई ले नहीं सकता वो तुमसे, वो ईश्वर ने रख दी, वो व्यवस्था बना दी ईश्वर ने तुम्हारे लिए। जितनी सांस है तुम्हारे पास, उतनी सांस की व्यवस्था है तुम्हारे लिए। सुखद या दुखद वो तुम्हारे कर्मों का खेल, जो पीछे तुम करके आए हो वो तुम्हें भुगतना होगा। बट चिंता का क्या विषय है इसमें? जिस दिन इस बात को समझ लोगे, ऐसे भीतर से आनंद का ज्वालामुखी फूटेगा। कुछ अलग अलग तत्व हैं आपके प्रश्न में। पहली बात को देखते हैं, मन की चिंताओं और क्रोध से कैसे छूटूं। थोड़ा गहरे में समझना इसको। मन की चिंताओं और क्रोध से तो छूटोगे, मन में हजारों लाखों विषय रोज जन्म लेते हैं। कितने विषयों को पकड़ पकड़ के छोड़ने का प्रयास करोगे? ये एक पेड़ की भांति है। जितने विकार तुम बात करते हो, क्रोध का विकार, चिंता का विकार, ओवर थिंकिंग का विकार, ये इस पेड़ की शाखाएं हैं। तुम एक शाखा काटोगे, पेड़ में से दूसरी शाखा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि मन तो जननी है विकारों का। विकारों से दूर जाओगे या मन से ही दूर जाना चाहते हो? क्यों नहीं पेड़ को जड़ से ही काट देना चाहते हो? उलझते हो तुम बार बार, विकारों की गिनती करते हो, और वही विकार तुम्हारी पकड़ में आते हैं जो प्रधान होते हैं, जो ज़्यादा शोर मचाते हैं। तुम्हारे केस में चिंता और क्रोध ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। मगर ऐसा थोड़ी कि मन में बस वही विकार हैं, बाकी एकदम साफ है मन। मन तो विकारों को जन्म देता ही रहेगा, यही उसका कार्य है। तुम प्रश्न ये पूछो कि मैं मन से कैसे छूटूं? पेड़ की को जड़ से ही क्यों ना काट दूं? समस्या का पूर्णतः समाधान ही क्यों ना कर लूं? दो बातें इसमें ध्यान रखने की हैं। बंदर देखा है तुमने कभी? उसके साथ दो प्रोसेस होते हैं। एक, उस बंदर को ट्रेन किया जाता है, उसकी एक पूरी विधि होती है। बट ट्रेन करने के बाद भी जो बंदर का मालिक है, उसे पता है कि मूलतः ये बंदर ही है। मैंने इसको कुछ हद तक ट्रेन कर दिया, कभी किसी अच्छे फूड का लालच दे के, कभी भय दिखा के, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिक एंड कैरेट अप्रोच। कभी लालच दे के, कभी भय दिखा के उस बंदर को ट्रेन करता है वो। बट उसको भीतर से मालूम है कि अंततः मूलतः ये बंदर ही है और कभी भी उपद्रव करेगा, कितनी भी ट्रेनिंग कर लो उसके बावजूद भी, क्योंकि उसका एक मूल स्वभाव है। और मूल स्वभाव बंदर का चंचलता है, उपद्रव मचाना है। यह मूल स्वभाव है उसका। ऐसा ही मन है। तो ये दोनों प्रोसेस करने हैं मन के साथ। पहले ट्रेन करना है उसको। टिबेटन बुद्धिज्म में एक पूरी साधना की विधि होती है जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग द माइंड।
अतीशा एक बहुत अद्भुत संत हुए बुद्धिज़्म में। अतीशा ने, मास्टर थे अतीशा, गुरु थे अतीशा, बड़ा कार्य किया उन्होंने मन को वश में करने का, मन को ट्रेन करने का। मगर उसके साथ जो मैं आज एक बात जोड़ रहा हूं वो ये कि मूलतः मन का स्वभाव विकारों को जन्म देना है, उपद्रव मचाना है, तुम्हारा ध्यान भटकाना है। ट्रेन भी करो मन को और मन के परे भी जाओ। ये दोनों कार्य करने होंगे तुम्हें अगर जीवन में पूर्णता शांति चाहते हो, आनंद में रमना चाहते हो, मन के साथ काम करना होगा। अब चिंता और क्रोध, चलो आज इसी की सिर्फ बात कर लेते हैं और विकारों की नहीं। चिंता कहाँ रहती है, उसका वास कहाँ है? चिंता का वास भविष्य में है, वर्तमान में नहीं है चिंता का वास। चिंता तुम्हें अमूमन उन्हीं सब्जेक्ट विषयों की आती है जो आगे जीवन में होने की संभावना है। कल क्या होगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरे पास धन होगा, मेरे पास लोग होंगे, जीवन सुंदर चलेगा, क्या मैं एनलाइटेंड होऊंगा, ये सब चिंता के विषय हैं भविष्य में, वर्तमान में नहीं है। तो चिंता को या चिंता से मुक्त होना चाहते हो, वर्तमान में आ जाओ। मन को मत जाने दो भविष्य में। सभी वो प्रयास करो कि मन को स्थित कर पाओ इस क्षण में। मुश्किल थोड़ी है ये कार्य। तुम्हें जिस चीज से प्रेम होता है, तुम्हारा मन उसके पीछे पीछे भागता है। अभी तुम्हें भविष्य से प्रेम है तो तुम्हारा मन भविष्य के पीछे भागता है और भविष्यों में चिंताओं को गढ़ देता है। अभी तुम्हारे मन को या तुम्हें वर्तमान इस क्षण से प्रेम नहीं हुआ। इस क्षण से प्रेम हो गया जिस दिन तुम्हें, तुम्हारा मन इस क्षण में ही भागेगा, यानी इस क्षण में स्थित होगा, क्योंकि मन तुम्हारे प्रेम के पीछे चलता है। जिस चीज से भी तुम्हारा लगाव है, मन उसके पीछे चलेगा। देखा कभी तुमने, तुम्हें अगर कारों का शौक है, तुम सड़क पे उतरते ही तुम्हारा मन कारों में ही भागता है। तुम्हें भोजन का शौक है, थोड़ी पेट में जठराग्नि जलते ही यानी भूख आते ही तुम्हारा मन तुम्हें भोजन के विचार देता है, क्योंकि मन जिस वस्तु व्यक्ति से तुम्हें प्रेम है, जिस स्थिति से तुम्हें प्रेम है, उसके पीछे भागेगा। वर्तमान से प्रेम करो, स्वाद तो लो इस वर्तमान का, देखो तो सही इस क्षण में कोई चिंता नहीं है, तुम यहां हो अभी मेरे साथ, जुड़े हो, इस क्षण में स्थित हो। इस श्वास का आनंद ले रहे हो, इस वाणी का आनंद ले रहे हो। कहाँ है मन, कहाँ है चिंता? तो इस क्षण से प्रेम करो, इस क्षण का स्वाद लो, इस क्षण की गहराई देखो। वन मोमेंट टू लिव, बस यही एक क्षण है तुम्हारे जीवन का। अगली सांस ना तो किसी ने देखी, ना किसी का भरोसा किया जा सकता है कि अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। यही एक सांस है तुम्हारे पास। किन विषयों में फंसे हो तुम, किस भविष्य की परिकल्पना या चिंता करते हो तुम? आज तक तो ईश्वर ने तुम्हें कभी भूखे नहीं रहने दिया, कब विश्वास करोगे? इस सृष्टि के
नियम पे कब विश्वास करोगे? ईश्वर के प्रेम पे कब विश्वास करोगे? सैल पत्थर में जंतु पाए, नानक ने बहुत सुंदर बोला। सैल पत्थर एक पाषाण पत्थर होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। जब उस पत्थर को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर जीव है, प्रमाण है जीव के होने के उस पत्थर के अंदर। मॉडर्न साइंस में भी बहुत इस पे रिसर्च हुई है। पत्थर के अंदर जीव का होना, उसने पूरा अपना घर बनाया होता है। ये फॉसिल्स जैसे बन जाते हैं, पूरा आर्किटेक्चर है उसका अंदर। वहीं उसका पूरा परिवार होता है, वहीं उसके भोजन की, उसके प्राणों की व्यवस्था होती है। पूरा जीवन जीता है वो जंतु उस पत्थर के अंदर। कौन दे रहा है वहां उसको हवा? कौन दे रहा है उसको वहां पानी? कौन दे रहा है उसको वहां भोजन? ये नियम है। जब तुमने ये रूप धारण किया, तुमने जन्म लिया, ईश्वर ने तुम्हारा कोटा रख दिया इस पृथ्वी पे। तुम्हारे हिस्से का दाना, पानी, भोजन, सांस रख दी यहां पे। कोई ले नहीं सकता वो तुमसे, वो ईश्वर ने रख दी, वो व्यवस्था बना दी ईश्वर ने तुम्हारे लिए। जितनी सांस है तुम्हारे पास, उतनी सांस की व्यवस्था है तुम्हारे लिए। सुखद या दुखद वो तुम्हारे कर्मों का खेल, जो पीछे तुम करके आए हो वो तुम्हें भुगतना होगा। बट चिंता का क्या विषय है इसमें? जिस दिन इस बात को समझ लोगे, ऐसे भीतर से आनंद का ज्वालामुखी फूटेगा। ठीक, इस क्षण में आ जाओ। सारी ध्यान की विधियां तुम्हें इसी क्षण में स्थित करने के लिए हैं। तुमने दूसरा पूछा क्रोध। कभी टटोलो तो सही इन अपनी विकृतियों को। क्या है क्रोध और क्या जन्म देता है क्रोध को? जब जब जीवन तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं चलता, तुम्हारे भीतर क्रोध का जन्म होता है। फिर से सुनो, जब जब जीवन तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी कल्पना, एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चलता, तब तब क्रोध को जन्म देता है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चल रहा या नहीं बिहेव कर रहा, तुम्हारे क्रोध को जन्म देगा। वो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध को जन्म नहीं दे रहा, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे क्रोध को जन्म दे रही है। जब तुम भी स्वयं के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं जियोगे, नहीं बिहेव करोगे, भीतर से फिर क्रोध का जन्म होगा। मानो तुम सुबह 5 बजे उठ के साधना में बैठना चाहते हो, आलसवश, तमसवश तुम नहीं कर पा रहे, स्वयं के प्रति क्रोध आएगा। क्रोध की जननी तुम्हारी मांग है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। किसी व्यक्ति से, एक सर्टेन, अपने बच्चों से, अपने माता पिता, अपने पार्टनर, अपने मित्रों, अपने ऑफिस की टीम से एक सर्टेन वे ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे। तुम चाहो वो अपना जीवन तुम्हारे अनुसार चलाने लगे, वो तो नहीं चलाएंगे। तुम्हारे भीतर क्रोध और फ्रस्ट्रेशन का जन्म होगा। टटोलो इसको। किसी भी प्रॉब्लम से छूटना चाहते हो तो रूट पे जाओ उसके। अपनी बुद्धि को बहुत शार्प करो, मन को नहीं, बुद्धि को। मन और बुद्धि में अंतर है, किसी दिन बात करेंगे इस विषय पे। जागरूक करो अपनी बुद्धि को, शार्प करो अपनी बुद्धि को, जो देख पाए,
कहाँ से क्रोध का जन्म होता है और फिर उस जड़ को काट दिया जाए। और फिर मन को ही काट दिया जाए। ये एक बात हुई। नहीं तो जन्मों जन्म भटके हो और भटकते रहोगे मन के जाल में। तो इस व्यवस्था को समझ लो। दूसरा पहलू तुम्हारे प्रश्न का, प्रेम है तुम्हें हनुमान जी से और अब शिव से भी हो रहा है। मुझे सुंदर लगी ये बात। एक जिस प्रकार तुम लिखते हो या स्वयं को व्यक्त करते हो वो बड़ा अद्भुत है। किस शब्द का चयन कर रहे हो, उसको पढ़ के, उसको सुन के तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। इस प्रश्न में जो मैंने सुना, शायद तुमने भी का इस्तेमाल किया है। अब शिव से भी प्रेम हो रहा है। सुंदर। ये भी सुंदर है। ये भी जोड़ने का संकेत है, तोड़ने का नहीं। हनुमान से प्रेम है और अब शिव से भी प्रेम हो रहा है। बहुत सुंदर। ये जोड़ रहे हो तुम। साधना, आध्यात्म जोड़ने का विषय है, तोड़ने का नहीं है ये विषय। मैं तो चाहता हूं एक ऐसा समय आए, सभी इष्ट, सभी देव, सभी देवियां सम्मिलित हो जाएं तुम्हारे इष्ट स्वरूप में, एक हो जाए ये सब। मगर उससे पहले हनुमान और शिव भिन्न तो नहीं है। शिव का ही अंश है हनुमान। कथा कहती है जब भगवान विष्णु राम का अवतार लेके अवतरित हुए, नियति तो तय है कि धर्म का संदेश देने के लिए एक रावण से युद्ध होगा। उस युद्ध में कुछ और शक्तियों की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी। तो भगवान शिव ने अपनी एक शक्ति का स्वरूप हनुमान में या हनुमान के रूप में अवतरित किया, टू हेल्प भगवान राम इन दैट मिशन। तो हनुमान शिव से भिन्न नहीं है, अंश ही है उनका। और भी बहुत रोचक पौराणिक कथाएं हैं कि कैसे हनुमान, कहीं कहा जाता है कि पुत्र स्वरूप भी हैं। अलग अलग कहानियां हैं, बट कहने का अर्थ, हर कहानी के कहने का अर्थ ये है कि अंश हैं वो शिव का। तुम अंश से प्रेम करो या संपूर्णता से प्रेम करो, एक ही बात हुई। ऐसा मानो तुम मेरा हाथ चूमोगे, हाथ छूओगे तो मुझे ही तो छू रहे हो, मेरा हाथ मुझसे भिन्न थोड़ी है। हनुमान शिव से भिन्न नहीं है। तो ये बहुत सुंदर है कि तुम उस पूरे ऊर्जा क्षेत्र से प्रेम करते जा रहे हो। अभी देखना आगे तुम्हें मां आदिशक्ति से भी प्रेम होगा, भक्ति उनके प्रति भी जागेगी। ये सब एक है। क्यों ना ऐसा हो कि हर नवरात्रि पे तुम करो साधना मां की। क्यों ना हो ऐसा। हर शिवरात्रि पे तुम करो साधना शिव की। क्यों ना हो ऐसा। क्यों प्रतिदिन तुम्हें हनुमान याद ना आए। जीवन हमने बहुत गरीबी में जिया है, अभाव में। ये लूं या ये लूं, इसी का अभाव रहा पूरा जीवन। आध्यात्म अभाव का विषय नहीं है। तुम चाहो तो तुम सबको समा सकते हो अपने भीतर। ये निर्भर करेगा तुम्हारी कितनी
कैपेसिटी है प्रेम और भक्ति की, कितनी कैपेसिटी है ये उस पर निर्भर करेगा। और अंत में परिवार पूरा बहुत सुंदर है, बट उस पूर्ण सुंदर परिवार में कोई एक ऐसा होता है जो तुम्हारी चेतना पे सदा वास करता है। उसे हम प्रमुख इष्ट बोलते हैं। आज नहीं कल यात्रा में आगे चलते वो सूर्य रूपी इष्ट प्रकट हो जाएंगे। वो शिव भी हो सकते हैं, वो माँ आदिशक्ति भी हो सकती हैं, वो हनुमान भी हो सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो जब तक सूर्य रूपी इष्ट, प्रमुख इष्ट का उदय नहीं हो, कोई बात नहीं, सभी को अपने हृदय में वास दो, हैं तो वो एक ही। तो इस झंझट में मत पड़ो तुम। दिस इज नॉट ए वर्सेस बी, ए को चुनूं या बी को चुनूं। और स्वयं सूर्य का उदय होगा, प्रमुख इष्ट का उदय स्वयं होगा, तुम्हारे चयन से नहीं। तुम्हें लगता है तुम इष्ट का चयन कर सकते हो? उतना हमारे बस में नहीं है। झोली खोल सकते हैं हम अपनी, फिर देखते हैं कौन से सूर्य का उदय होगा, उसमें किस सूर्य की किरणें मेरे हृदय को ताप देंगी। तो तुम्हारे इष्ट तुम्हें चुन लेंगे, फिर सोने नहीं देंगे वो तुम्हें, फिर तुम्हारी चेतना के मालिक बन जाएंगे वो इष्ट। तो उस चयन में तुम मत पड़ो। तुम्हारा एक ही कार्य है, तुम बस बहो। भविष्य में मत बहो, आज इसी क्षण बहो। और बहना का अर्थ प्रेम में, करुणा में, मैत्री में, भक्ति में, श्रद्धा में, संपूर्णता में बहना सीखो। धन्यवाद।